इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिबाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज। मैं हूं आनंद शर्मा। कड़वा लेकिन सच। हुक। केले की खेती करने वाले किसानों की आवाज अब सीधे दिल्ली तक पहुंच गई है और सवाल है, क्या अब मिलेगा एमएसपी या फिर सिर्फ आश्वासन? महाराष्ट्र के जलगांव में स्थित कवयित्री बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में केला उत्पादक किसानों के साथ एक अहम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों ने अपनी समस्याओं को खुलकर सामने रखा। किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि केले की फसल को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के दायरे में लाया जाए और सरकार इसके अनुसार खरीद सुनिश्चित करे। इसके साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि केले के व्यापार में बड़ी व्यापारी लॉबी का दबदबा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देकर स्थानीय स्तर पर कीमतों को गिरा देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चांगलं मिळालं पाहिजे। रक्षाताईंनी सांगितल्याप्रमाणे मला कपाशीच्या इतर बियाण्यांचे चांगलं पाहिजे मिळालं पाहिजे भाऊ। काही छोटाळी राहते त्याच्यामुळे लवकर कपाशी खायला संपते आणि इतर बियाणे कमी प्रतीचे राहतात। चांगल्या प्रतीचे बियाणे मिळालं पाहिजे याच्याकरता माझी विनंती आहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आज जलगांव जिले में छोड़ दो, महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा नाम है कि पता नहीं, बदनाम जो है तो जलगांव का केले वाला किसान है। ऐसी आज की तारीख में सब प्रेस में आप पढ़ोगे तो बदनाम है, क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम जो चलाई जा रही है उसमें इम्प्लीमेंटेशन की जो गलतियां है उसकी वजह से महाराष्ट्र का गन्ना का किसान छोड़ दो, लेकिन हमारा बनाना किसान वो बदनाम होता जा रहा है। आज भी बहुत सारे किसानों के ऊपर केसेस जाने की 40-50 हजार लोग डुप्लीकेट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आगे की बात है। रक्षण से निवेदन देते हैं, रक्षण से आपको बताएंगे कि आप आज डायरेक्ट बात करने का मौका मिला है। सर, हमारा जो बनाना है उसका बनाना बोर्ड अगर स्थापन हो जाए, बाकी के जैसे बोर्ड है वैसे तो किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और दूसरी बात जो ताई ने बताई कि जो आर्टिकल और चल रहा था वो अगर किसान दोबारा चालू हो गया तो किसानों का उसको बहुत फायदा होगा। आप इस पर ध्यान दीजिए। किसानों ने यह भी मांग रखी कि स्कूलों के मिड डे मील में केले को शामिल किया जाए ताकि उनकी उपज की खपत बढ़ सके और उन्हें उचित दाम मिल सके। साथ ही फसल बीमा योजना में आ रही दिक्कतों को लेकर भी किसानों ने अपनी बात रखी। वहीं कपास की खेती करने वाले किसानों ने बोंड अड़ी यानी पिंक बॉलवर्म की समस्या से निजात पाने के लिए नए और विकसित बीज उपलब्ध कराने की मांग की। केला उत्पादक किसान है। पिछली बार मैं मंत्री बन के आया था तो आपने कहा केला क्लस्टर चाहिए, केला क्लस्टर चाहिए, और आपकी मांग में भगवान की कृपा से रक्षा ताई के प्रयास, स्मिता ताई के प्रयास और आपका आग्रह तो क्लस्टर यहां स्वीकृत हो गया। अब ये भी कम ही होता है कि पहली बार मांग हो और दूसरी बार आने के पहले पूरी हो जाए। ये 200 करोड़ रुपए का क्लस्टर यहां बन रहा है, बनेगा, और उसमें जितनी चीजें आपने कही। एक बात हुई क्लीन प्लांट मटेरियल की, एक बीमारी की बात अभी हो रही है, फंगस, और वो जहां लगी उसने केले का भयानक नुकसान किया। 40 मतलब फसल ही खत्म हो गई। हम उसके लिए अवेयर रहेंगे। मेरे साथ दिल्ली से अधिकारी आए, प्रियरंजन और उनकी टीम। मैं निर्देशित कर रहा हूं कि इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए साइंटिस्ट की एक टीम बनेगी, और वो टीम जो कुछ हो सकता है बेहतर से बेहतर रिसर्च और प्रयोग करके इस बीमारी से बचाने में जुटेगी। हम तत्काल जाके यहाँ टीम बना देंगे पूरी, लेकिन क्लीन प्लांट भी मिले, और इसलिए और वो सरकारी क्षेत्र में भी मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर और सरकारी क्षेत्र मिलकर भी काम करें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया
कि उनकी सभी समस्याओं पर गंभीरता से काम किया जाएगा और केला व कपास उत्पादक किसानों को न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब बड़ा सवाल यही है, क्या किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा या फिर यह मांग भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आनंद शर्मा, इंडिया अब तक न्यूज। कड़वा लेकिन सच। भंगाळे गोल्ड जळगाव, सोनं खरेदीसाठी विश्वासाचं एकमेव नाव भंगाळे गोल्ड। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।